नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का भूगोल। और ये जो हमारी परिचर्चा है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जैसा कि आप थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा, जिसका नाम है मानचित्र पर भारत। और इसके अनुसार हम 4 या 5 के दिनों के अंतराल में आपके पास एक वीडियो उपलब्ध हो जाया करेगी, जिसमें भारत का सामान्य परिचय, भारत का भूगोल यानी मानचित्र पर भारत को हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। आज हम बेसिक जानकारी लेंगे और आगे की वीडियो में हम थोड़े एडवांस जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना समय को व्यतीत किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले हमें ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है, यानी पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। तो उसको समझने से पहले या उसको हम समझते हैं। जैसा कि आप ये देख चुके हैं, वो देख रहे हैं, सॉरी, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। हम इसे पृथ्वी मानकर चल रहे हैं। और इस पृथ्वी पर जो ये वाली आपको जो लाइन दिख रही है वो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो आपको ऊर्ध्वाधर एक लाइन दिख रही है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाला भाग है, मतलब ये वाला जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उसी के साथ, और ये जो ऊर्ध्वाधर एक आपको रेखा दिख रही है, ये वाली, जिसको हमने बताया ये ग्रीनविच रेखा है। और इस ग्रीनविच रेखा के जो ईस्ट में है, ईस्ट में मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसी के साथ ये जो पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और इस पृथ्वी में जो भारत है, भारत कहीं यहाँ पर स्थित है। तो इसके अनुसार जो भारत है, भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की जो स्थिति है उसको हमने देख लिया। अब उसके बाद हम भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल और बाकी जो भी जानकारियाँ होंगी उसको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से इस नक्शे में आप जो देखिए, भारत के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दो तरह से देखा जाता है। एक देखा जाता है संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार, और एक देखा जाता है सिर्फ मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि में सिर्फ आपको ये इंडिया वाला, ये जो मैप है ऊपर का, जो मुख्य भूमि है, इसको ही लेना है। लेकिन जब आप संपूर्ण भूमि की बात करते हैं तो उसमें उसका एक जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, वो भी सम्मिलित हो जाता है। तो अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की, तो ये मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो गया। और यदि हम इसकी संपूर्ण भूमि का करें तो ऊपर का तो सेम ही रहेगा, 37 डिग्री 6 मिनट। बस जो साउदर्न, इसका जो साउदर्न पार्ट है उसका थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये साउदर्न पार्ट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका होता है 6 डिग्री 4 मिनट। यानी 2 डिग्री का अंतर होता है भारत के अक्षांशीय विस्तार में, मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार में और संपूर्ण भूमि के अक्षांशीय विस्तार में। इसमें 6 डिग्री 4 मिनट है, इसमें 8 डिग्री 4 मिनट है। और जो उत्तरी भाग है इसका, उसका तो है ही 37 डिग्री 6 मिनट। उसी के साथ अगर हम इसके देशांतरीय की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। देशांतरीय अगर हम विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो होगा वो ये इस तरह का, जो ऊर्ध्वाधर
विस्तार होगा इसका, और ध्रुवाधर रेखाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो देशांतरी विस्तार के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और भारत का देशांतरी विस्तार है उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है, उसके बारे में हमें ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत की लंबाई। भारत की लंबाई कितनी है? तो लंबाई की अगर हम बात करें तो भारत की जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई है वो भारत की है 2933 किलोमीटर, और जो उसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो पूरी लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की जो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और जो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत के जो उत्तरी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है उसकी बात करें तो उसके लिए हम दोबारा उसी नक्शे पर जाते हैं, इस पर। इसमें हम इसे इरेज करते हैं, पहले इरेज किया है। हाँ, तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, जो कि लद्दाख में स्थित है, उसका नाम है इंदिरा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यदि मुख्य भूमि में बात करें तो दक्षिणी बिंदु यहाँ पर होगा कहीं, तो उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये भारत का उत्तरी बिंदु और भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया। उसी के साथ अगर हम संपूर्ण भूमि की बात करें तो भारत दक्षिणी बिंदु है वो है आपका अंडमान निकोबार में, जो है आपका इंदिरा पॉइंट। 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी जिसके कारण डूब गया था ये पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत के संपूर्ण भूमि के भाग में देखा जाए तो। और यदि हम भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें, जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौरमौथा। और अगर हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू। ये भारत का पूर्वी बिंदु है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमौथा, पूर्वी बिंदु किबिथू, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और जो दक्षिणी बिंदु है वो जो मुख्य भूमि में है वो है आपका कन्याकुमारी, और जो संपूर्ण भूमि में अंडमान निकोबार में है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ये भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो गए हैं। इसके बाद अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। और विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगर हम पहले स्थान की बात करें, इनका क्रम ध्यान रखें तो ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा। ये जो क्रम भारत का है वो है विश्व में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका रूस, रसिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कनाडा, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पर है चाइना, पाँचवें नंबर पे है आपका ब्राज़ील, छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है इंडिया। ये आपको क्रम ध्यान रखना होगा, ये आप क्रम ध्यान रखिए। पहले नंबर पे आपका रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है आपका इंडिया। ये क्षेत्रफल का क्रम है विश्व में। जो जो देश विश्व में क्षेत्रफल इनका सर्वाधिक है, भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद अगर हम भारत की तट रेखा की बात करें
तो हम इसकी तटरेखा पर जाते हैं। इसी नक्शे में हम देख लेते हैं इसकी तटरेखा। तटरेखा से तात्पर्य होता है ऐसी किसी भी देश की ऐसी सीमा जो जल से उसकी किसी जलाशय से लगती हो। तो आपको पता है कि भारत में दो तरफ जलाशय है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ है अरेबियन सी, और उसके नीचे है इंडियन ओशियन। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इसकी तीनों तरफ पानी पानी स्थित है, ये तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो इसकी जाहिर सी बात है कि इसका कोस्टल एरिया अधिक होगा और अधिकतम भाग इसका कोस्टल होगा। तो इसकी कोस्टल एरिया की बात करें, और अगर हम इसके कोस्टल एरिया, इसकी सिर्फ मुख्य भूमि का जो कोस्टल एरिया देखें, वो आपका है 5,422.6 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर होगा सिर्फ, 5,422.6 किलोमीटर। ये भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मतलब गुजरात से लेकर आपका जो पश्चिम बंगाल तक का एरिया है, वो सॉरी लंबाई है, ये जो भारत की जो तट रेखा है वो इतनी है 5,422.6 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम भारत के संपूर्ण भूमि भाग की तट रेखा देखें तो वो आपकी है 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की संपूर्ण भूमि भाग है, उसकी तट रेखा है। उसमें अंडमान को भी सम्मिलित हो जाता है भारत की तट रेखा में। भारत की तट रेखा के बाद अगर हम इसके तटवर्ती जिलों की बात करें तो इसके जो तटवर्ती जिले हैं, अगर हम मुख्य भूमि में इसके तटवर्ती जिले देखें तो वो हैं आपके 66। मुख्य भूमि में इसके तटवर्ती जिले हैं 66। उसी के साथ जो अंडमान वाला क्षेत्र है उसमें है 3 और एक जिला लक्षद्वीप में है। तो इस तरह से इसके टोटल जो तटवर्ती जिले हो जाते हैं वो है 70 70 जिले ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया पे इसके स्थित हैं। तटवर्ती जिलों के बाद हम बात करते हैं तटवर्ती राज्यों की। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, और 9 राज्यों में से जो आपके राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप, ये तो द्वीपीय हैं। और उसके बाद हम देखते हैं भारत के मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। उन 13 मेजर पोर्ट्स में से हैं कांदला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुर्मू गोवा पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह, और कोलकाता पोर्ट जिसे हम हल्दिया पोर्ट्स भी कहते हैं। कोलकाता में एक पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, वो भी एक मेजर पोर्ट्स है। उसके बाद यह है एक अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उस पोर्ट ब्लेयर में स्थित है एक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो भारत का एक मेजर पोर्ट्स है। इसके बाद हम एक 7 सिस्टर्स की बात करते हैं। 7 सिस्टर्स जो हैं वो भारत की 7 बहनें कही जाती हैं। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उन 7 राज्यों में है आपका असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये जो 7 हैं, 7 राज्य, इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सिक्किम है, सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके लिए हम पहले इसे इरेज कर देते हैं, फिर उसके देखते हैं। कर्क रेखा वो बिल्कुल सीधी रेखा है, वो गलती से टेढ़ी हो गई है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इन 8 राज्यों में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इस झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा की सबसे नज़दीकी राजधानी है। कर्क रेखा के बाद भारत की जो
मीन टाइम रेखा होती है, भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, वो 82.5 डिग्री से जाती है। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। 82.5 डिग्री से इस तरह से वो कुछ रेखा जाती है 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से एक रेखा जाती है जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और इसी कारण जो भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा से, ये जो इंग्लैंड वाली जो रेखा होती है इसे हम ग्रीन मीन टाइम रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का जो समय है। ये जो मानक समय रेखा होती है 82.5 डिग्री से जाती है, इलाहाबाद में नैनी है, नैनी से होती हुई जाती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी वो आने वाले समय में आपको उपलब्ध होती रहेंगी। आज का हालांकि ये जो क्लास है वो थोड़ी फैक्चुअल हो गई है। आगे आने वाली क्लासें जब भी कॉन्सेप्ट वाइज होंगी हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास फैक्चुअल है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास को 2-3 बार आप रिवाइज़ कीजिए, सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई भी डाउट या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। और इस जो हमारा प्रोग्राम है मानचित्र पर भारत, उसके विषय में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।